हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द प्लांट्स आर रीजनरेट फ्रॉम द old one plants and how the plants are regenerate from their seeds. So discuss first is a term reproduction. In living organism, the process of giving birth to same kind of individuals, progeny and offspring is known as reproduction. वो टर्म जो अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इन द प्लांट्स द न्यू सीड्स बिकम अ प्लांट इज ऑल्सो अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम देखते हैं प्लांट्स में मोस्ट ऑफ सीड्स से ही न्यू प्लांट्स जनरेट होते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Generally, reproduction is two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, the mode of reproduction in which only a single parent is required, is called asexual reproduction. जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि पेरेंट पार्ट सिंगल पेरेंट पार्ट से ही न्यू प्लांट जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टाइप इज बर्डिंग मेथड. The mode of asexual reproduction in which the body part of the plant grow in form of bud and this bud become a new plant after some time. जो बॉडी पार्ट है प्लांट का वो क्या करेगा, बर्ड जनरेट करेगा. सी बर्ड्स इन ईस्ट. ईस्ट के पास न्यूक्लियस है उसकी बॉडी सेल्स का, और उसका क्या होगा, बॉडी जनरेट होने लगेगी और बर्ड क्रिएट करेगी. थोड़े टाइम बाद में उसका सेल्फ न्यूक्लियस जनरेट हो जाएगा और एक अलग बॉडी सेपरेट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड बर्डिंग मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट्स. Second is fragmentation method. Fragment means partition. The mode of asexual reproduction in which the body parts divides into two or more fragments or parts we say is called fragmentation. For example, division of fragments in Spirogyra. See, this is Spirogyra. ये एक तरह की हमारी वाटर के अंदर लगने वाली काई होती है, Spirogyra alga type. इसमें क्या होगा, डिवीजन होंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा एंड दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो टू बिकम अ न्यू पेरेंट. ये ग्रो करके न्यू पेरेंट बन जाएंगे, इतने ही बड़े बड़े. ठीक है. सो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन मेथड. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड डेवलप मॉइस्ट कंडीशन. इसमें क्या होता है, मॉइस्ट कंडीशन में हमारी जो है खाना सड़ जाता है, सड़ने के बाद में उस पर लगने वाली जो वाइट कलर की ब्लैकिश कलर की जो होती है फफूंद लग जाती है, दैट इज कॉल्ड फंगस. ठीक है. एंड दिस कैन जनरेट बाय स्पोर फॉर्मेशन. तो इसमें क्या होती है, फैलती कैसे ही, इसमें स्प्रोंजियम नाम का एक बल्ब, छोटे छोटे रूट राइजोइड्स निकल जाते हैं और इस तरह के प्लांट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बन जाते हैं और ये फैल करके ब्रस्ट हो जाते हैं. फटने के बाद में ये हवा में फैल जाते हैं. जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, जहाँ भी गिरेंगे वहाँ जाके ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Next is vegetative propagation. The mode of asexual reproduction in plants reproduced by their vegetative parts. These are known as vegetative parts of plants. Roots, leaves and stem are known as vegetative part of plant through which the new plant are generated from plants. In this method, plant from exact copy of itself are called clones. इसमें जो प्लांट है अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोन्स. मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं. फर्स्ट है बाय रूट मेथड. सम प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय देयर ट्यूबर्स और रूट्स. कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपने ट्यूबर और रूट से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं. ठीक है. एंड दे आर स्वेलोन ड्यू टू फूड स्टोरेज. वो क्या होते हैं, अपने आप को स्वेलोन कर लेते हैं फूड स्टोरेज के लिए, फूल जाते हैं. देखिए स्वेलोन हो गया, फूल जाएंगे. लाइक धालिया, ये हमारा क्या है, धालिया का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल धालिया एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो भी इसी तरह से होता है. बाय स्टेम मेथड. स्टेम मेथड में अपने तीन टाइम होंगे, ट्यूबर, राइजोम और हमारा होगा बल्ब मेथड. सो फर्स्ट इज ट्यूबर मेथड. सम प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय देयर स्टेम ट्यूबर बाय दे यूज ड्यू टू फूड स्टोरेज. आइज ऑफ पोटैटो. पोटैटो की जो प्लांट्स होंगे उसकी आइज में से निकलेंगे, उसकी आंखें होती हैं, वहाँ से वो क्या निकलेंगे, न्यू प्लांट्स जनरेट होंगे आइज ऑफ पोटैटो से. Rhizome method. Some plants reproduce their buds. These buds grow to give a new plant. For example, turmeric and ginger. इनमें राइजोइड्स लगे होते हैं. यहाँ पे उनके क्या होते हैं, जो कट होते हैं उन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं. वहाँ से जड़ें निकलती हैं और नए प्लांट्स बनने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज बल्ब मेथड. सम प्लांट्स हैव स्मॉल
roots and surrounded by freshly scaled leaves. These scale leaves are their food stores. हमारा अनियन में और जो है गार्लिक उनमें ऐसा होता है. These are called scale leaves. उनकी जो लेयर्स होती हैं they are called scale leaves. Birds formation of brophyllum. The fleshy leaves of the brophyllum reproduce buds on their leaves margins to produce new plants. फ्लैशी लीव जो पत्तियां गिर जाती है, टूट जाती है, टूटने के बाद में वो अपनी किनारियों से नए प्लांट्स को जनरेट कर सकती हैं. ये हमारा ब्रोफाइलम के अंदर होता है. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ग्राफ्टिंग मेथड. द मेथड इन विच दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स बाय कटिंग ऑफ द स्टेम ऑफ वन प्लांट बर्ड कॉल्ड स्कोन. ठीक है, जो हम कट करते हैं, जिसके पास जड़ें नहीं है वो स्कोन होगा, जिसके पास जड़ें हैं जिस पार्ट के पास, वो हमारा स्टोक होता है. ठीक है, स्टोक को सिकोन में फिट करने के बाद में उसे बैंडेज कर दिया जाता है और उसके बाद में वो न्यू प्लांट जनरेट कर लेता है. एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Vegetative propagation is a more rapid, easier and cheaper method of plant propagation. The new plants are exact copies of the parent plants as they are produced from single parent. They produce a large number of the plants in the short time. Number of plants बना सकते हैं. Plants grown vegetatively usually needs less attention in the early stages than plants grown from seeds. बीज से उगाने वाले पौधों में ज़्यादा टेंशन देनी पड़ती है, बट इनसे ज़्यादा टेंशन नहीं देनी पड़ती. Sexual reproduction. Next is sexual reproduction. The mode of reproduction in which two parent, male or female, are required are called sexual reproduction. Reproductive parts of plants. Male part called as stamen. The male reproductive part is called stamen and having the following subsections. Top portion is anther and down portion is filament. Anther contains the male gametes are called pollen grains. Anther क्या करता है? Male gametes को contain करता है. That is called pollen grains. ये हमारा हो गया एंथर. नीचे वाला होता है फिलामेंट. इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो सेक्सुअल स्पर्म की तरह काम करते हैं. कंप्लीट इज कॉल्ड स्टेमन. नेक्स्ट इज सेकंड फीमेल पार्ट पिस्टिल और कार्पेल कहलाता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग द फॉलोइंग सबसेक्शन. टॉप पोर्शन इज स्टिग्मा. ये हमारा जो टॉप पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. मिडल इज स्टाइल एंड बॉटम इज ओव्यूल और ओवरी. बॉटम कहलाएगा ओवरी. कंप्लीट कहलाएगा पिस्टिल. नेक्स्ट टर्म इज पोलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड पोलिनेशन. वो क्या कहलाती है? पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ मेल पार्ट ऑफ सेम प्लांट टू द इट्स स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. सेम प्लांट के मेल से सेम प्लांट के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना सेल्फ पोलिनेशन. डिफरेंट फ्लावर से एक के मेल से दूसरे की फीमेल पे जाना दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर टू द अनदर फ्लावर of the plant of different plant flower is called cross pollination. Cross pollination is done by insects, water and wind by method. Fertilization. The fusion of the male gametes into female gametes by forming zygote is called fertilization. देखिए, मेल गेमेट सेल्स का फीमेल गेमेट सेल्स के अंदर फ्यूज हो जाना वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. फॉर्मिंग जाइगोट. जाइगोट इज डेवलप टू फॉर्म सीड्स. जाइगोट डेवलप होकर क्या बनता है? प्लांट्स में सीड बनता है. मेच्योर ओवरी बिकम्स फ्रूट. जो ओवरी है वो मेच्योर होकर फूलने के बाद में क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है. एंड रिपाइंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. अब यहाँ से देखिए हुआ क्या. ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आया और यहाँ से इससे ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ट्यूब से और ओव्यूल के पास जाकर के जाइगोट बनाएगा और जाइगोट बाद में डेवलप होकर सीड बन जाएगा. लास्ट टर्म इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. द ग्रोइंग ऑफ द सीड इनटू द सोइल अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जब हम सीड को ग्रो करेंगे तो सीड डालने के बाद में मॉइस्ट कंडीशन में तो हमारे पास उसके बाद में दो पार्ट निकलेंगे. एक रूट पार्ट निकलेगा और एक हमारा लीव्स पार्ट निकलेगा. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.